हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ टीचिंग में। आज हम लोग आपको बिहार बोर्ड 10th के मैथ का ऑब्जेक्टिव 3.1 से 3.6 तक में दो चरों वाले रैखिक समीकरण से जो रिलेटेड होते हैं इससे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इससे कई टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो, उसी को हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे इस समीकरण को देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें दो चर है, एक एक्स है आपका और दूसरा क्या है, वाई है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, 2x प्लस 3y बराबर 5। ये क्या हो गया, इसमें x एक चर हुआ, वाई एक चर, दो चर हो गया, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया है। ठीक है, हमेशा इस चीज़ में आपको याद रखना है, जो x का गुणांक होगा ए का मान, जो y का गुणांक होगा बी का मान, जो अचर पद होगा वो सी का मान होता है। अब देखिए, माना कि रैखिक समीकरण के निकाय आपका दो निकाय दिया रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस निकाय का क्या क्या स्थिति बन सकते हैं, इसके लिए कुछ फार्मूला है, इसको याद रखना है। जैसे देखिए, जब a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो, तो इस प्रकार के समीकरण को अद्वितीय हल का मतलब होता है सिर्फ इसे एक ही हल होगा, और ये रेखा जो होगा क्या होंगे, संगत होंगे। और ये रेखा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर काटते हैं। इसीलिए इसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, अर्थात एक हल होता है। जिसका कोई ना कोई हल हो, वो रेखा क्या होते हैं, संगत होता है, चाहे उसका एक हल हो या अनेक हल हो। अब दूसरा देखिए, स्थिति क्या बनता है, जब a1 बाय a2 बराबर हो b1 बाय b2 को और बराबर हो c1 बाय c2 का, तो क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, रेखा संगत होते हैं। अनंत हलों का मतलब होता है जैसे एक रेखा गया, इसी पे एक रेखा का होना मतलब संपाती होना। क्या होना, संपाती होना होता है इसका मतलब। ठीक है, अब तीसरा स्थिति देखिए क्या बनता है, जब a1 बाय a2 बराबर होते b1 बाय b2 के, परंतु डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 का, तो कोई हल नहीं होता है, और जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या होते हैं, वो संगत होते हैं। जैसे रेखा क्या होते हैं, समांतर होते एक दूसरे का, जैसे ये देखिए। ठीक, जब रेखा कटता हो या संपाती होता हो तब उसका हल होता है, और जिसका हल होता है वो संगत समीकरण होता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए, आपको इस तरह का एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है, समझ गए। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट दे दिया है, इसका पूछा जाएगा आपका, इस निकाय का स्थिति क्या होगा, निकाय का हल बतावे, हल बतावे या स्थिति क्या होगा। सबसे पहले दो समीकरण हमेशा दिया रहेगा। ऊपर वाले समीकरण हमेशा याद रखिएगा, ये a1 का मान होगा, ये b1 का मान होगा, ये क्या होगा आपका अचर पद होगा, ये a2 का मान होगा, ये b2 का मान होगा, और ये c2 का मान होगा, और ये ठीक है c2 ही अचर पद होते हैं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे हमको निकालना है सबसे पहले a1 बाय a2। ठीक, अब देखिए a1 पहले समीकरण में a1 का मान क्या है, 2। a2 दूसरे समीकरण में a2 का मान क्या है, 4। ये क्या होगा, 4 दूनी, 2 दूनी 4, 1/, क्या हो गया, 2। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, b1 बाय b2। पहले समीकरण में b1 का मान कितना है, 3। दूसरे समीकरण में b2 का मान कितना दिया हुआ है, 6। 3 दूनी 6, 1/2। अब देखिए यहाँ पे हमेशा आपको देखना है, जब आप a1 बाय a2 b1 बाय b2 निकालते हैं, जब ये दोनों का मान बराबर आ जाएगा तब आप c1 बाय c2 का मान निकालिएगा, क्योंकि जब ये दोनों बराबर हो रहा है तो इससे आगे की स्थिति बनने की संभावना होता है। जब ये दोनों बराबर नहीं होगा यहीं पे अगर, तो यहीं पे एक कंडीशन लागू होता है, जब a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है, समीकरण क्या होते हैं, वो द्वितीय हल होते हैं, मतलब एक हल होता है। तो जब ये दोनों बराबर होगा, तीसरा हमेशा निकालने का प्रयास कीजिएगा। जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो यहीं पर एक कंडीशन लागू हो जाता है, वो आप जानते हैं किस प्रकार का, प्रतिच्छेद करता है। अब दोनों बराबर है तो तीसरा निकालते, c1 बाय c2। अब देखिए c1 का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 6। c2 का मान क्या दिया हुआ है, 12। ठीक है,
अब देखिए 6 दूनी क्या हो गया 12, तो ये भी क्या होगा 1/2। तो यहाँ पे क्या चीज़ स्थिति बना, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर हो गया C1/C2 के। ठीक है, तीनों बराबर हो गए। तो अब देखिए आपको हम फार्मूला में लिखाए थे, जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, तीनों जब बराबर होते हैं तो अनेक हल होते हैं, अर्थात अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होते, क्या होते हैं, अनेक, अनेक हल होगा, मतलब अनंत हल होगा। और रेखा क्या होगा, ये आपका संपाती भी होगा, और क्या होंगे, संगत भी होगा। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में पूछता है। इससे रिलेटेड आगे का क्वेश्चन 3-4 ऑब्जेक्टिव जो है कि हर टाइप में हम लेके इसी में आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।